हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है BAG प्रोग्राम के लिए 131 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका पेपर है 26 को। और मैं इसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको पेपर आएगा। 2 पेपर को आपको मैं दिखाऊंगी, उसके जो क्वेश्चन, उससे मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी उसमें से कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। तो प्लीज़ अंत तक बनिए रहिएगा, मतलब अंत तक देखिएगा वीडियो को। और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको 3 घंटे पेपर को करने के लिए दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का जो ये होने वाला है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। एक उत्तर आपको देना है 20 नंबर का। तो उसमें आपको कम से कम आप 3 से 4 पेज कर सकते हो, तभी आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन हमें देना है कि आधुनिक युग के प्रमुख कालखंडों का परिचय दीजिए। तो इसमें आपको जो है आधुनिक युग के बारे में जो कालखंड हैं उन सभी का परिचय देना है कि आधुनिक युग में क्या क्या मतलब दिया गया है, उसमें क्या क्या आता है, वो सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है। सेकंड है राम भक्ति काव्य धारा विषय पर एक निबंध लिखिए। तो इसमें आपको जो है एक ऐसे की तरह लिखना है। राम भक्ति काव्य धारा, आपको पता है राम भक्ति, राम का मतलब आपको पता ही है, राम भगवान के बारे में आपको इसमें लिखना है। मतलब राम भक्ति काव्य धारा, उसमें किस किस मतलब इसमें कवि जो हैं, कौन कौन कवि हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, वो मतलब किस किस ने इसके बारे में लिखा है, वो चीज़ें आपको बतानी है। कवियों के नाम भी इसमें लिखने हैं और राम जी के बारे में लिखना है इसमें। थर्ड वाला है रीति सिद्ध काव्य धारा को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। तो रेखा अंकित कीजिए, है ना। तो इसमें रीति सिद्ध के बारे में, रीति सिद्ध काव्य धारा जो है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है कि इसमें प्रमुख इसकी प्रवृत्तियाँ भी जो है आपको बतानी है। इसका मतलब मीनिंग भी बताना है, अगर कहेंगे मीनिंग बताना है, और इसकी प्रवृत्तियाँ बतानी है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो जो भारतेंदु युग है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है कि उसमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसमें किया गया है काम, वो सब आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है हिंदी कहानी के विकास की चर्चा करते हुए प्रेमचंद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको हिंदी कहानी का विकास की चर्चा करनी है और प्रेमचंद जी ने क्या योगदान दिया है हिंदी कहानी में, वो आपको इसमें लिखना है। सिक्स्थ है हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी क्या भूमिका रही है नाटक में, वो सब आपको इसमें बताना है। ठीक है। सेवन्थ है आदिकाल के नामकरण संबंधी विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। तो आदिकाल के जो नामकरण हैं और उसके जो विभिन्न मत हैं, मतलब जो अलग अलग कवि हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग आदिकाल को लेके बहुत सारों ने उसको अलग अलग नाम दिया है। बहुत सारे मानते हैं, लेकिन जो हमारे मतलब ये जो हमारे जितने भी कवि हैं उन सभी का मतलब इसमें आपको बताना है कि क्या क्या मत थे उनके। तो इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जो आदिकाल है उसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो बहुत सारे जो है अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन आदिकाल ज़्यादा मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने दिया है, उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो ये आपको इसमें बताना है कि किस किस कवि ने, मतलब इसमें आपको बताना है कि जो बहुत सारे कवि हैं उनके मतों की समीक्षा करनी है, उन्होंने क्या क्या नाम रखे हैं, वो सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है। एट्थ है सूफ़ी काव्य की भाव व्यंजना विषय पर एक निबंध लिखिए। तो जो सूफ़ी हैं, सूफ़ी कवि हमारे जो हैं, उसके मतलब जो क्या भाव है, व्यंजना है, उस पर आपको निबंध एक ऐसे की तरह लिखना है आपको ये। तो ठीक है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो जो द्विवेदी युग है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में लिखना है कि क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास से रेखांकित कीजिए। तो जो हिंदी उपन्यास है उसका उद्भव
मतलब उद्भव हुआ है, जो विकास उसका में कैसे विकास हुआ, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो गाइज़ ये हमारा नेक्स्ट पेपर है जो कि फरवरी सेशन का है। तो इसका हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन के बारे में बताना है, उसमें क्या समस्या आई थी, तो वो चीज़ आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, क्या समस्या है काल विभाजन में, वो चीज़ आपको इसमें लिखनी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है भक्ति आंदोलन के बारे में कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा विषय पर एक निबंध लिखिए। तो हमें पहले क्या दिया था, राम भक्ति काव्यधारा का, और इसमें अब दिया है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ के जाइएगा और दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण के बारे में आपको पता है, कृष्ण के बारे में आपको लिखना है कि उसमें क्या क्या है। और आपको पता है जो हमारे सूरदास जी हैं उन्होंने मतलब कृष्ण के बारे में बहुत सारा लिखा है, उनका प्रमुख नाम आता है इसमें। तो ये सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, रीति मुक्त कवियों का परिचय देते हुए उनके योगदान की चर्चा कीजिए। जो रीति मुक्त कवि हैं उनका परिचय देना है और साथ में उनका क्या योगदान है वो